Hello students, welcome to our channel. This video is for 10th class for both boards CBSE and RBSE. वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियोस। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था एसिड्स और बेस और उनकी रिएक्शंस के बारे में, और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एसिड्स और पीएच स्केल के बारे में। सो हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन, मतलब हमें पता चल गया एसिड है, पर कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है और कितना स्ट्रॉन्ग बेस है ये हम कैसे उसको नंबर दें कि हाँ ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये कम स्ट्रॉन्ग एसिड है। द यूनिवर्सल इंडिकेटर शो डिफरेंट कलर एट डिफरेंट कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन अ सॉल्यूशन। मैंने बताया था एसिड्स गिव H+ आयन एंड bases gives OH- आयन। सो एसिड जितना H+ आयन देगा सॉल्यूशन के अंदर, पानी के अंदर, उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। जितने ज़्यादा H+ आयन उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड, जितने ज़्यादा OH- आयन उतना स्ट्रॉन्ग बेस। सो द यूनिवर्सल इंडिकेटर shows different color at different concentration of hydrogen ion in a solution. A scale for measuring hydrogen ion concentration in a solution called pH scale has been developed. इस pH scale से हम पता लगा सकते हैं कि ये strong acid है तो कितना strong acid है, या weak acid है तो कितना weak acid है। The pH in pH scale for potenge in German meaning power on the pH scale. We can use pH from 0 very acidic to 14 very alkaline. pH के अंदर जो P है उसका मतलब होता है पोटेंज। जर्मन में हम पावर को पोटेंज कहते हैं और P स्टैंड फॉर पोटेंज। वी कैन मेजर द pH स्केल जो होता है 0 से लेकर 14 तक, उसके अंदर नंबरिंग होती है। 0 है अगर तो वेरी एसिडिक है, 14 है अगर तो वेरी अल्कलाइन है। अल्कलाइन मतलब बेसिक। और ये नंबरिंग वेरी करती है 0 से लेकर 14 तक, और 0 से लेकर 14 के बीच में एक नंबर आता है 7, वो होता है न्यूट्रल, ना एसिडिक ना बेसिक। हायर द हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन लोअर द पीएच वैल्यू, मतलब H+ आयन सबसे ज़्यादा है मतलब एसिडिक है, मतलब ऑब्वियसली H+ आयन ज़्यादा है तो वो एसिडिक है, और एसिडिक है तो मतलब pH की वैल्यू क्या है, लो। 0 के साइड एसिडिक होता है pH और 14 के साइड बेसिक होता है pH। तो एसिडिक मतलब लोअर वैल्यू ऑफ pH। The pH of a neutral solution is 7. Value less than 7 on pH scale represent acidic solution. अगर 7 से कम है वैल्यू तो मतलब एसिडिक सॉल्यूशन है, 7 से ज़्यादा वैल्यू है मतलब बेसिक सॉल्यूशन है। As the pH value increase from 7 to 14, अगर 7 से लेकर 14 के बाद इंक्रीज हो रही है pH की वैल्यू, it represent an increase in OH- ion concentration in a solution. This is increase in strength of alkaline. 14 मतलब सबसे ज़्यादा alkaline और 0 मतलब सबसे ज़्यादा एसिडिक। 7 से 14 के बीच में अगर वैल्यू है तो एल्कलाई सॉल्यूशन है, मतलब OH- आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रही है। 0 से 7 के बीच में वैल्यू है मतलब H+ आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रही है। H+ आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रही है मतलब सॉल्यूशन एसिडिक है, और OH- आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रही है तो मतलब सॉल्यूशन बेसिक है। Here is the pH scale. 0 से लेकर 14 तक स्केल होता है। बीच में आता है 7 विच इज़ न्यूट्रल, ना एसिड ना बेसिक, इट इज़ न्यूट्रल। 0 से लेकर 7 तक एसिडिक है और 7 से लेकर 14 तक एल्कलाइन है मतलब बेसिक है। Acid that give rise to more H+ ion are said to be strong acid. ये मैंने पहले भी बताया, जितना ज़्यादा H+ आयन उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड।
एंड एसिड दैट लेस H प्लस आइन, कम H प्लस आइन है तो वीक एसिड है तो एसिड क्योंकि H प्लस आइन दे रहा है, पर अगर कम दे रहा है तो वो एक वीक एसिड है, और अगर ज़्यादा एसिड H प्लस आइन ज़्यादा दे रहा है तो वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। वैसे ही OH माइनस आइन अगर ज़्यादा दे रहा है तो वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है, अगर कम दे रहा है तो वो एक वीक बेस है। pH in our digestive system. It is very interesting to note that our stomach produce hydrochloric acid. It help in digestion of food without harming the stomach. During indigestion, the stomach produce too much acid. This cause pain or irritation. To get rid of this pain, people use bases called antacid. These antacid neutralize the excess of acid. Magnesium hydroxide, milk of magnesia. मतलब जब हम खाना खाते हैं तो हमारा पेट जो होता है वो HCl एसिड प्रोड्यूस करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है ये एसिड। कभी कभी हमारा स्टमक HCl ज़्यादा प्रोड्यूस कर देता है एक्सेस में, तो वो एक्सेस जब एसिड प्रोड्यूस हो जाता है स्टमक के अंदर तो इट कॉज एसिडिटी, और हमारा जो पेट है उसमें एसिडिटी होने लग जाती है। इस समय क्या करें जो एसिडिटी ख़त्म हो जाए, मतलब एसिड क्या हो गया, ज़्यादा हो गया है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, ये एक बेस है, और बेस और एसिड मिलते हैं तो क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन होता है, मतलब pH 7 पहुंच जाती है, ऑलमोस्ट न्यूट्रलाइज कर देता है। तो जो एसिड का जो असर है वो बेस के मिलने से ख़त्म हो रहा है और एसिडिटी हमारी ख़त्म हो जाती है। सो इट इज़ द एंटासिड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं, एंटासिड। जो एसिडिटी ख़त्म कर दे उसे कहते हैं एंटासिड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज सच एन एग्जाम्पल ऑफ एंटासिड which is used during acidity. Acids and their natural sources. तो हम कौन कौन से फूड आइटम्स में कौन कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है वो हम नाम याद रखने पड़ेंगे, थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। विनेगर के अंदर होता है एसिटिक एसिड, आंवला और गुआवा में होता है एस्कॉर्बिक एसिड, लेमन, ऑरेंज और अदर सिट्रस फूड में होता है सिट्रिक एसिड, सॉर मिल्क मतलब खट्टा दूध या फिर दही में लैक्टिक एसिड होता है, एंड स्ट्रिंग या फिर नेटल स्ट्रिंग में मेथोनिक एसिड होता है, टमाटो में होता है ऑक्सैलिक एसिड और टैमरिन में होता है टार्टरिक एसिड। तो ये सब नेम्स हैं वो याद रखने पड़ेंगे। क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। When electricity is passed through an aqueous solution of sodium chloride को हम brine solution भी कहते हैं, it decomposes to form sodium hydroxide. The process is called chlor-alkali process. Because of product formed chlor from chlorine and alkali from sodium hydroxide. अगर NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड में अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करें, सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन के अंदर अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, क्लोरीन अलग हो जाता है, प्लस H2 गैस इवॉल्व होती है। तो इस प्रोसेस को जिसके अंदर क्लोरीन प्लस एक एल्कलाइन सोल्यूशन बन रहा है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। इसके अंदर एक क्लोरीन अलग हो रहा है मतलब क्लोरीन मतलब क्लोर, और एल्कलाई मतलब एल्कलाई मतलब क्लोर एल्कलाई प्रोसेस, जिसके अंदर क्लोरीन अलग हो रहा है और एक एल्कलाई सॉल्यूशन अलग बन रहा है। इस प्रोसेस को हम क्लोर एल्कलाई प्रोसेस कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा।